हाँ, एक तो समस्या थी क्या, मुझे बंद जगह में बहुत प्रॉब्लम होता था। डेली लाइफ में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। बंद जगहों से डर, और खासकर तब इनको डर लगता था या घबराहट होती थी या बेचैनी होती थी जब कोई बाहर से बंद कर रहा है। माने जिस घर में है, मान लो घर में ही बैठे अंदर, और बाहर अगर कोई बच्चा खेलता हुआ ऐसा कुंडी भी लगा दे तो इनको बड़ी बेचैनी होने लगती, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। देखिए ये ना हम लोग ये कहें कि ये पास्ट लाइफ की एक अधूरी प्रेम कहानी है जो आज आके पूरी हो गई है, अभी पूरी हुई है वो कहानी। पास्ट लाइफ में शुरू हुआ प्रेम अभी आके ख़त्म हुआ, यहाँ पे आके वो पूरा हुआ प्रेम कहानी। घर में काफ़ी नौकर चाकर भी इन्होंने देखे। उन्हीं नौकर चाकर में से जो कर्मचारी थे, उनमें से एक कर्मचारी से इनको थोड़ा सा लगाव बढ़ गया, और देखते देखते इतना बढ़ गया कि इनको लगा कि अब उस कर्मचारी से शादी कर लेनी चाहिए। जब इनके परिवार को पता चला कि ये लड़की किसी व्यक्ति के प्रेम में है, तो पहला तो ये किया गया कि इसको समझाया गया कि उस व्यक्ति से दूर रहो, लेकिन ये नहीं मानी। इनका कहना था कि वो उनके साथ शादी करेगी, वो लोग बोले नहीं करने देंगे। और इस तरह से फिर पिताजी बड़े सख्त थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा मिलेगी, इसको बंद कर दो कमरे में। तो इनको एक कमरे में बंद किया। अब ऐसे होना नहीं चाहिए। अब तो कारण मुझे पता चल गया, अब उससे मुझे निकलना क्योंकि हमने है। ऐसे देखे हैं कि जिनको इस तरह की चीज़ें थी, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद वो कारण उनका धीरे धीरे गायब हो गया। हाँ, कभी फिर लास्ट में यही लगा क्या, कभी फिर जन्म हो तो अगर उनसे फिर से मतलब रियूनियन हो, उनसे मुलाकात हो, लाइफ कभी पार्टनर बने, लाइफ उनके साथ बिता सके, जो उस समय नहीं कर सके थे। तो मुलाकात हो गई। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ कोलकाता से आई हुई हैं सिमी जी। नमस्ते सिमी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार। क्या सोचकर आई थी, क्या समस्याएं थी, ज़रा उनके बारे में बात करिए, बताइए पहले। मैं एक्चुअली आपका 2-3 साल से मैं आपका देखती हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जब भी देखते आप लगता है आपसे कुछ मन से जुड़ाव हो गया क्या लगा। हाँ, क्योंकि है तो बहुत जगह करने वाले। कलकत्ता में हूँ तो सिटी में भी होगा, लेकिन पता नहीं, आपका ही मैं हमेशा देखती हूँ, आप ही फोन में आते हैं, तो लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत जुड़ाव सवाल रहता थे है। जी। हाँ, तो मेरे लाइफ में भी बहुत सवाल थे, तो मुझे लगा कि यार बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आ नहीं पा रहे हमेशा। तो अब की बार जैसे भी हमने बोला चलो टाइम निकाल के अब की बार आएंगे ही, तो 2-3 महीना पहले से मैं अब की बार डेट फिक्स करके रखे थे। कम से कम 3-4 महीना पहले ही शायद डेट है, ट्रेन है, सब कुछ करके रखे कि अब की बार कुछ ऐसा ना हो जो नहीं आ सके। आना ही है मुझे। तो कुछ सवालों का जवाब मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैं सोची इधर आके मुझे शायद उससे मैं कुछ पता कर सकूं अपना लाइफ शायद। तो संतुष्ट हैं इस सेशन के बाद? जी हाँ। काफ़ी कुछ पता चला जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो सब भी सोच के हैरानी लगा क्या, हाँ ये सब का उत्तर अभी के लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है मित्रों, हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको लगता है कि समस्या है। क्या वो समस्या वर्तमान जीवन का है या पास्ट लाइफ में उस समस्या का कोई समाधान है, कोई उसका कोई जुड़ाव है? इसको भी हम लोग, आपने देखे होंगे ऐसे वीडियोस हम बनाते रहते हैं, बीच बीच में लोग आते हैं। सिमी के साथ भी कुछ ऐसी समस्या थी। सिमी बताइए ज़रा, क्या क्या समस्याएं थी आपकी? हाँ, एक तो समस्या थी क्या, मुझे बंद जगह में बहुत प्रॉब्लम होता था। डेली लाइफ में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। जितना दिन जा रहा है डेली लाइफ, यानी लिफ्ट में होना, कमरे में होना, होटल के लिफ्ट में जाना, होटल में भी कहीं ना कहीं निकलेंगे तो लॉक करना ही पड़ता है। हम जैसे भी बंद जगह में आएंगे हमको सफोकेशन होने लगता है।
यहाँ की ये तो बहुत बड़ा बात है। क्या 2-3 महीना पहले मैं मंदिर कामाख्या मंदिर में भी गई थी। ये तो बहुत हाँ। बड़ा घटना है, इसलिए बोल रही हूँ। हम्म। तो 4-5 घंटा मैं लाइन में बैठी, सब कुछ करने के बाद जब मंदिर के ऊपर तक पहुंच गई, शायद मेरा वहां जाना नहीं था, जो भी रीजन हो, तो सिक्योरिटी गार्ड्स, वहाँ नियम है लॉक कर देते हैं शायद गेट आउट बाहर से। जी। तो जैसे मैंने देखा वहाँ ताला लग रहा है, तो मैं वहाँ से उतर के आ गई, बाहर चले गए। सब लोग इतना हैरान हुए वहाँ, जो इतने घंटे से हमको देख रहे थे, कि आप इतना देर से खड़े हैं तो अभी क्यों निकल रहे हैं? हाँ। खड़े खड़े तो हमको लग रहा था अभी कुछ अंदर हो जाएगा, मेरा सांस घुट जाएगा, कुछ हो जाएगा, जबकि हजारों लोग खड़े हैं। हाँ। कोई बच्चे को छोटे छोटे लोग खड़े हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लग रहा था यहाँ से निकलना है। तो मेरे घर के हस्बैंड गए तो वो लोग पूजा दिए, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट में गेट खुलवा के सिक्योरिटी को बुलाया, गेट खुला के मैं बाहर बैठ गई, लेकिन अंदर नहीं जा पाई। तो ऐसे रोज के लाइफ में भी ऐसे घर का लॉक बोलिए, हाँ। खिड़की का ग्रिल मैंने हटा दिया, लग रहा है मतलब खिड़की में ग्रिल भी ना हो। हाँ, ग्रिल भी ना हो, हमको भागना पड़े तो शायद ये भाव याद रखिए। जबकि 5 तला में हम रहते हैं, ऐसे नहीं हम कूद जाएंगे, लेकिन फिर भी लग रहा है इमरजेंसी, हम शायद जरूरत पड़े यहीं से शायद निकलना पड़ जाए। तो ऐसा चीज होने लगा। तो हाँ, बंद जगहों से डर, और खासकर तब इनको डर लगता था या घबराहट होती थी या बेचैनी होती थी जब कोई बाहर से बंद कर रहा है। माने जिस घर में है, मान लो घर में ही बैठे अंदर, और बाहर अगर कोई बच्चा खेलता हुआ ऐसा कुंडी भी लगा दे तो इनको बड़ी बेचैनी होने लगती, जल्दी खोलो जल्दी खोलो, इस तरह का भाव। बंद कमरा अगर बंद है तो वो थोड़ा बेचैनी महसूस करें। इस तरह के लोग पहले भी आ चुके हैं हमारे पास, जो उनको बंद जगहों से बड़ी घबराहट होती है। तो ये एक घबराहट इनकी थी। ये सवाल था कि इनको ऐसा क्यों होता है कि बंद हुआ, अगर कोई जगह बंद हुई और इनकी घबराहट शुरू हुई, वो कमरा या लिफ्ट दोनों चल सकता है, दोनों हो सकता है ये। अब जैसे इन्होंने कामाख्या देवी के बारे में बताया कि मंदिर में अंदर बाहर से जैसे ही बंद हो रहा है ऐसा लगा, तो ये तुरंत वापस आ गई, अंदर जाने के बाद वापस आ गई, क्योंकि बाहर से बंद कर रहे हैं गार्ड्स। तो ये जो भाव था कि बंद नहीं होना है, दरअसल मन के बहुत गहरे तल पे इनके एक भाव है, बंद नहीं होना है या करने नहीं देना है किसी को। तो एक हम लोग इसकी तलाश में थे कि ये क्या चक्कर है, ये ऐसा क्यों इनके साथ है। दूसरा ये भी था कि इनको अपने रिलेशंस को समझना था, देखना था, अपने परिवार को देखना था। तो इन्हें दिख गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले ये बंद के बारे में बात करते हैं। सिमी, कहानी आप बताओगे कि आप बताइए आप थोड़ा सा। देखिए, ये ना हम लोग ये कहें कि ये पास्ट लाइफ की एक अधूरी प्रेम कहानी है, जो आज आके पूरी हो गई है, अभी पूरी हुई है वो कहानी। पास्ट लाइफ में शुरू हुआ प्रेम अभी आके ख़त्म हुआ, यहाँ पे आके वो पूरा हुआ प्रेम कहानी कहना चाहिए ना। तो ये प्रेम कहानी से जुड़ी हुई बात है। दरअसल ये एक बड़े राजस्थान के बाड़मेर में अपने आप को देख रही हैं, और एक बड़ी हवेली है इनकी, अच्छे पैसे वाले लोग हैं ये लोग, ऐसा दिख रहा है। इनके कमरे में जब घर में अंदर ये घूमती हैं तो बड़े बड़े हॉल हैं, हॉल में बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, फैमिली पिक्चर इन लोगों ने पेंट करवा रखा है, उस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, फर्नीचर्स बड़े बड़े हैं, सब कुछ इन्होंने देखा। एक संपन्न परिवार का काफ़ी सजावट है हॉल में, कहा आपने। तो किस तरह की सजावट है वो हॉल के अंदर? सजावट किस चीज़ से है? फूलों से, झूमर से, झालर से? झूमर है, झालर है, हाँ, आलीशान सब फर्नीचर लगे हुए हैं। अच्छा, बैठ मतलब हाँ, हॉल में लगा हुआ है। हाँ हाँ। क्या ये बहुत सारे लोगों के बैठने के लिए? हाँ, बहुत सारे लोग बैठने के लिए। अच्छा, बहुत बड़ा हॉल है। क्या ये कोई मीटिंग का हॉल जैसा लगता है आपको, जहाँ पर कोई बैठ के दरबार में लोगों से बात करता हो, ऐसा टाइप का लग रहा है आपको? कोई सिंहासन वगैरह भी रखा है क्या सामने, देखें, या सिर्फ फर्नीचर रखे हुए हैं? फर्नीचर ही है, सिंहासन तो नहीं देखा। ठीक। घर में काफ़ी नौकर चाकर भी इन्होंने देखे। उन्हीं नौकर चाकर में से जो कर्मचारी थे, उनमें से एक कर्मचारी से इनको थोड़ा सा लगाव बढ़ गया, और देखते देखते इतना बढ़ गया कि इनको लगा कि अब उस कर्मचारी से शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा आप बताओ।
हाँ, लेकिन मेरे फादर इसके विरोध थे, क्योंकि ऐसे फैमिली में ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ बहुत समझाया, तो फिर भी हम नहीं माने, तो उन्होंने मुझे, घर वाले और भी लोग थे उनको समझाते थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे फैमिली में ऐसे कभी नहीं हुआ है। हाँ, कि कर्मचारी से हाँ। इतने रईस लोग, रईस आदमी की बेटी एक कर्मचारी से कैसे शादी करेगी, ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए परेशानी का कारण था ना। जी। क्या गलती हो गई आपसे? कोई कर्मचारी या कोई गरीब से शायद शादी के लिए मैंने बोला इससे करेंगे शादी। वो लोग बोले नहीं होता हमारे परिवार में, नीचे गरीब घर, नीचे जात या कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई कर्मचारी से आप शादी करना चाहते हो, इससे नाराज हैं वो लोग। अच्छा। बताएं कर्मचारी कौन है? फादर का कोई काम संभालते हैं कुछ। ठीक है। कैसा दिखता है वो? यंगी है। ये कह रहे हैं गलती की सजा देंगे, कह रहे हैं, तो आपने क्या कहा उनसे? आपने कुछ कहा? जी। हाँ, मैंने बोला इतना बड़ा गलती नहीं है, बोलते नहीं। तो वो कह रहे नहीं ये बड़ी गलती है। हाँ। ठीक है। हमारे परिवार में नहीं होता ऐसे। अच्छा, परिवार में नहीं होता ऐसा कह रहे हैं। ये पिताजी कह रहे हैं कि माँ? पिताजी। अच्छा, माँ और भाई बहनों का क्या रोल है इसमें, किस तरह से हैं वो लोग? वो लोग सुन रहे हैं। बस सुन रहे हैं। दादा दादी ने कोई हस्तक्षेप किया इसमें, इंटरफेरेंस उनका, दादा दादी का? सुने नहीं पिताजी। नहीं सुन रहे हैं किसी की? अच्छा। तो वो लोग ने हमको एक रूम में शायद लॉक कर दिया है। हाँ। तो काफ़ी दिन वहाँ बंद रखे रहे। तो वहाँ खिड़की विड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा खिड़की था ऊपर तरफ से, जो थोड़ा बहुत लाइट आता था, ना हम देख सकते थे बाहर ना कुछ। खाना पीना आ जाता था, दे जाते थे वो लोग। तो वही है। तो बाकी उसके साथ जो दूसरा वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ घर वाले ने अच्छा तो नहीं किया, मार वार दिए वो लोग। क्योंकि तो ये कहानी को ऐसे कहते हैं कि जब इनके परिवार को पता चला कि ये लड़की किसी व्यक्ति के प्रेम में है, तो पहला तो ये किया गया कि इसको समझाया गया कि उस व्यक्ति से दूर रहो, लेकिन ये नहीं मानी। इनका कहना था कि वो उनके साथ शादी करेगी, वो लोग बोले नहीं करने देंगे। और इस तरह से फिर पिताजी बड़े सख्त थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा मिलेगी, इसको बंद कर दो कमरे में। तो इनको एक कमरे में बंद किया। कमरा तो बड़ा था, लेकिन सवाल ये था कि वहाँ लाइट्स नहीं थी, और कमरा भी एक तरह से ऐसा लगता है कि वो पुराने ज़माने में बंद करने के लिए ही बनाया गया कमरा था, क्योंकि ऊपर तो लाइट के लिए एक दूर में एक खिड़की तो थी, लेकिन उस खिड़की से आप झांक नहीं सकते थे, क्योंकि आप चढ़ नहीं सकते उतना ऊपर। तो ये खिड़की से लाइट तो आती थी। खाना पीना भी वो लोग घर वाले छोड़ जाते थे, माँ आती थी कभी कभी छोड़ जाती थी खाना, कर्मचारी आके खाना दे के जाते थे। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनका उस तरफ संपर्क तोड़ दिया गया था बाकी घर से। एक हवेली का एक अलग हिस्सा था, कह लीजिए ना, एक अलग हिस्से में इनको शिफ्ट कर दिया गया था और वो बंद कर दिया गया था। तो उधर से आप इधर नहीं आ सकते थे। बोलते थे यहाँ से निकालो, दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। अच्छा, ये आप चिल्लाते थे? खिड़की नहीं था, वो देख नहीं पाते थे। एक खिड़की था ऐसा आपने बताया ऊपर, बहुत ऊपर, बाहर देख नहीं पाते थे। अच्छा, दूर से उजाला आता है वहाँ पे। आप किसको बोलते थे निकालो बाहर, दम घुट रहा है? ऐसे ही जोर जोर से बोलते थे। अच्छा, मम्मी को, पापा को। आप चिल्लाती थी वहाँ से अंदर से? ठीक है। कमरे में शायद लाइट है कि नहीं है? आपको लाइट के लिए कुछ दिया जाता था कि अंधेरे में ही रहना पड़ता नहीं, था? छोटा सा कुछ एक जलता था। अच्छा, दिया जला के छोड़ देते थे वो लोग? हाँ। अच्छा, आपको उसी में काम चलाना पड़ता था? क्या चल रहा है मन में आपके?
नहीं निकालने से यहाँ मर जाएंगे, दम घुट जाएगा। किसी से कोई शिकायत है आपको? कुछ बदला लेना है आपको? बदला लेने का कोई भाव है मन में? नहीं। वो लड़के को मार दिए हैं, इसके बारे में सूचना के बाद कोई भाव? नहीं, बदला नहीं लेना है। कितने दिन तक आपको ये कमरे में, कितने दिनों तक बंद रखे हुए थे बताएं? बहुत दिनों के लिए। कितना, मतलब कई महीने, साल, कई साल, क्या था? नहीं, कितने दिन थे? 1-2 महीना शायद। अच्छा। 1-2 महीना। अच्छा, करीब 2 महीने रखे होंगे हाँ। आपको। ठीक है। आप कमरे के अंदर बंद थे इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा था क्या कि कितना समय बीत रहा है? नहीं, अच्छा। बंद थे अंदर, देख नहीं पाते थे बाहर। इस तरह से इनको अकेले गुजारना पड़ा। और फिर इनके पिताजी ने जो भी इनका प्रेमी था, जो लड़का था, उसकी हत्या करवा दी थी, या उन्होंने की थी, या हत्या करवा दी गई थी, या मार दिया गया था, किसी ने मार दिया, उसको मार दिया। इनको पता चला कि उसको मार दिया गया है, उस लड़के को, ये पता चला। फिर बाद में वो लड़का मर गया, तो उसके बाद फिर इनको छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद इनको छोड़ के कहा गया कि शादी कर लो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। इन्होंने मना कर दिया कि अब शादी नहीं करना किसी के साथ भी। फिर ये जो है अकेले एकांत जीवन पसंद करने लगी। उस घर में, हवेली में वो रहती तो थी, भाई बहन भी थे इनके, भाई बहन भी इन्होंने देखे, वो अभी भी आज भी इनके आसपास हैं। इसको इन्होंने, भाई अभी बेटा है क्या? अभी आपका है ना? हाँ, बेटा है अभी भाई। महसूस करें ये भाई प्रेजेंट लाइफ में कहीं पर है क्या? बेटा लग रहा है। बेटा है अभी ये भाई। शायद। ठीक है, ठीक। ये इन्होंने देखा, और ये भी देखा कि वो जो जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ बना दी गई थी, एक प्रेमी को मार दिया गया था और इनको दूसरी जगह पे शादी करने के लिए कहा जा रहा था, तो इन्होंने नहीं किया और वो एकांत जीवन जीने लगी। थोड़ा सा एकाकीपन का भाव यहाँ पर भी, इस लाइफ में भी है। इनको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा अकेले अकेले कुछ ज़्यादा समय बिता देती हूँ करके, तो वो एकाकीपन वहाँ पर लंबे समय तक चला ना। कह लीजिए कि वो वहाँ पर करीब करीब 70 साल की उम्र तक वहाँ पर थी। और ये जो इनको जो सज़ा मिली, उसके बाद छोड़ा गया। फिर पिताजी भी चले गए, 35 से 40 के बीच पिताजी चले गए थे। उस समय से समझिए कि ये फिर अकेले पूरा जीवन इन्होंने जिया। माँ थी, माँ भी कुछ समय बाद चली गई थी, और फिर ये अकेले ही पूरा जीवन रहती रही। भाई आता था बीच में, कभी कभी भाई बाहर था, दूसरी जगह था, तो आता था, लेकिन अकेले इनको रहना पड़ा। तो वो एकाकीपन का भाव भी यहाँ पर आ गया था। दूसरा, वहाँ पर इनको जिस व्यक्ति से इनको शादी करने की इच्छा थी, जो व्यक्ति चाहती थी कि शादी किया जाए, वो उसको मार दिया गया था। तो वो व्यक्ति इनके याद में हमेशा बना रहता था। वो सतत लास्ट डे, माने मृत्यु के दिन तक इनको याद था ना वो व्यक्ति। इनको याद रहा कि अगर कभी मौका लगे तो उस तरफ। थोड़ा बताओ क्या चलता था? हाँ, कभी फिर लास्ट में यही लगा क्या, कभी फिर जन्म हो तो अगर उनसे फिर से मतलब रियूनियन हो, उनसे मुलाकात हो, लाइफ कभी पार्टनर बने, लाइफ उनके साथ बिता सके, जो उस समय नहीं कर सके थे। तो मुलाकात हो गई। हाँ, इस जन्म में वो मेरे हस्बैंड है। हाँ, तो अब मुलाकात हो गई है भैया, और वो प्रेम कहानी जो अधूरी चली आई थी उधर से, वो पूरी हो गई है। ये लड़का कौन है प्रेजेंट लाइफ में? ये कौन है? शायद कमरे में बंद होने के कारण ये जो बताती है ना कि इस समय इनके जीवन में कोई भी कमरे के बाहर कुंडी लगा दे या कमरा बंद भी कर दे तो इनको जो घबराहट होती है, परेशानी होती है, बेचैनी होती है, ये इन्होंने अपनी खिड़कियों से ग्रिल हटवा रखे हैं। तो उसका कारण वही है कि वहाँ उनको भागने का कोई चांस ही नहीं था। एक ही छोटी खिड़की सी थी, तो वहाँ से तो उनको लाइट मिलती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी भागने की। तो ये अपने
उस भाव को लेके जी रही थी, जो पीछे जीवन का भाव था, वो भाव बंद होने का भाव, डर, एक तरह का परेशानी, एक अकेलापन, कमरे में बंद होना, वो सब जो कुल मिला के एक बेचैनी और घबराहट और भय जो पैदा हो रहा था उस लाइफ में, वो अभी तक इनके साथ मौजूद था। और हम लोग उम्मीद करेंगे क्योंकि चूंकि इन्होंने देख लिया है, इस समस्या का कारण इन्होंने देख लिया है, तो हम लोग उम्मीद करें कि ये अब उससे मुक्त हो जाएंगी। आपको यकीन हो रहा है अब? हाँ, हो तो रहा है क्योंकि काफी कुछ पता चला मुझे। हाँ, तो अब ऐसे होना नहीं चाहिए। अब तो कारण मुझे पता चल गया, अब उससे हाँ, मुझे क्योंकि निकलना हमने है। ऐसे देखे हैं कि जिनको इस तरह की चीज़ें थी, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद वो कारण उनका धीरे धीरे गायब हो गया, फिर वो भूल भी गए कि ऐसी कोई बात उनके जीवन में थी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये इनके घबराहट, अकेले कमरे में बंद होने का घबराहट, उसका उत्तर मिला। और इनको रिलेशन को लेके अपने सवाल था, जानना था, तो पति देव भी वहाँ मिल गए, प्रेमी के रूप में मिले और आज पति के रूप में मौजूद हैं। तो अब संतुष्टि हो रही है, आपका पिछले जीवन का अधूरापन अब ये पूरा हुआ। ये आपको जान के कैसा लग रहा है, ये बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं आप। जान के तो बहुत अच्छा ही लगा, क्योंकि मैंने जो सोचा नहीं था, हाँ, कुछ लोग पिछले जन्म के अभी भी मेरे लाइफ में है। हम्म, तो ये तो अच्छा ही लगा, क्योंकि उनसे मेरा लगाव तो था ही, अभी भी वो चीज़ अभी भी है। हाँ। अच्छा, एक सवाल इनका ये भी था, ये पर्पस ऑफ लाइफ, हाँ, अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहती थी। आमतौर पे ये सवाल सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ही करते हैं। तो जब इन्होंने कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ भी थोड़ा सा मुझे समझना है, तो हमने पाया कि वहाँ पर वो बहुत स्पिरिचुअल हो गई थी ना। जब इनको उस जेल से या कैद खाने से जब इनको छोड़ दिया गया था बाहर, और ये फिर अपने घर में रहने लगी थी, लेकिन अकेलापन इन्होंने अपना लिया और अकेलेपन में इन्होंने फिर पूजा पाठ, अध्यात्म, ध्यान, साधना उस तरफ अपने आप को मोड़ लिया था। और ये पूरे समय भगवान की सेवा में ही अपने आप को देखती हैं। शिव जी की और देवी की सेवा में इन्होंने अपना जीवन वहाँ पर बिताया था। तो ये जो पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य समझने की जो इच्छा थी, वो दरअसल उसी से आई, क्योंकि पीछे वो आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो चुकी थी। तो इस तरह से वो आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में ये बात आती ही है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसा जीना है, उसे क्या करना है। अभी आपको पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आया? मुझे तो समझ में आया। हाँ, जो बाकी है वो अभी इस जीवन में करना है। हाँ, यही है। अभी भी वही बोल रहे कि आध्यात्म मतलब उस तरह स्पिरिचुअल साइड हाँ, लीड करना चाहिए, स्पिरिचुअल साइड पे आना है आना इनको। है इनको। अच्छा ना, कुछ इनको पिछले जीवन के भी कुछ काम रह गए थे जो इस जीवन में पूरा करना है इनको, तो कर रही हैं। पास्ट लाइफ में वो काम नहीं हो पाया था, थोड़ा अधूरा रह गया था, तो लेकिन अभी वो उस काम को कर रही हैं। तो आपको जो थोड़ा बहुत जो भय था वो समझ में आ रहा है अब आपको इसमें? हाँ, समझ में आ रहा है। तो मित्रों, अब ज़्यादा कहानी को बहुत विस्तार नहीं देते हैं। इनकी कहानी मोटे तौर पे आपको समझा दिया। दो प्रमुख समस्याएं थी, समस्या तो एक ही थी, और दो सवाल और थे। एक पर्पस ऑफ लाइफ क्या था, इनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और एक तो अपने रिलेशन को, पति को भी देखना था उनको। तो वो अधूरी प्रेम कहानी यहाँ आके पूरी हो चुकी है, तो एक तरह से शांत हो जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी कि उधर का अधूरापन इधर पूरा हुआ। उधर कुछ आध्यात्मिक गतिविधियाँ और करनी थी और परिवार को लेके चलना था, वो थोड़ा रह गया था, तो वो अब इसके खाते में है, अब यहाँ पे वो पूरा कर रही हैं। तो ये दो सवाल तो हो गए। पर्पस ऑफ लाइफ भी आपने समझ लिया इनका। और कुछ कहना है इस सेशन के बारे में, अपना एक्सपीरियंस बोलो। सेशन तो बहुत अच्छा रहा। हमें तो पता ही नहीं चला इतना टाइम। ये पूछे कितना देर लगा, हम बोले पता नहीं, लगता तो है वो काफ़ी देर लोग बोलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि वो पूछते जा रहे थे, मैं आंसर देती जा रही थी। हाँ, लेकिन ये बोले कि 3.5 घंटा हो गया, तो हम बोले 3.5 घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, क्योंकि जब उसमें जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि कितना देर हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो पूछते जा रहे हैं, मुझे जो लग रहा है मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो जी। इतना घंटा जो लग सकता है, ये जब तक बैठेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। राइट।
क्योंकि उसको फील करने के लिए मतलब समझना मुश्किल है, इतना टाइम का सेशन हो सकता ये जो प्रोसेस जो था वो कैसा रहा, उसको लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मन में पहले कैसी धारणा थी, कैसे होता होगा, क्या होता होगा? अब जब हो गया तो अब आपको कैसा लग रहा है ये हो बताइए? गया तो बहुत अच्छा लग रहा, कोई डर का या कोई घबराहट का तो बात है नहीं, हाँ हाँ। क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो सेशन है बस पूछते हैं उसका सवाल, आप एक माइंड को थोड़ा वो फ्रीली करके आपको जवाब देना है। तो जितना लोग हम लोग सोचते थे पहले कैसे होता है वैसे होता है, तो ऐसे तो कुछ लगा नहीं मुझे। हाँ। बहुत ही सेफ और बहुत ही ठीक लगा मुझे। आसानी से। हाँ, कुछ ऐसा तो लगा नहीं, पता भी नहीं चला एक्चुअली। हाँ, कुछ ऐसा दरअसल कुछ आपको पता नहीं ही चलता कि आप कब पहुंच गए, है ना? ऐसा ही हुआ। आपको समझ आया कि कब आप उधर ट्रांसफर हो गए थे? नहीं। तो मित्रों, आज इनका एक्सपीरियंस भी ले लिया सिमी का। सिमी, आपका बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते। और मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लो भैया, भूलना नहीं है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ठीक है? कमेंट्स भी करते रहें, जैसा मर्जी कमेंट्स करते रहें, पर करते रहें, ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके स्नेह प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और गेस्ट के साथ, ऐसी ही किसी कहानी मिलेगी, ठीक है? नमस्कार।